बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। और कल बहुत बहुत ज़्यादा कराची के कुछ इलाकों में बारिश हुई और बस दुआ ज़रूर किया करें बारिश रहमत ही रहे और जहमत ना बन जाए। लेकिन कल देखा गया कि जहमत ज़रूर बनी कुछ लोगों के लिए। और मैं भी जब यहाँ से शो के बाद घर वापस जा रही थी तो फिर बाइक्स बहुत ज़्यादा लोगों की रुक गई, ज़ाहिर है गाड़ियों में अंदर पानी चला जाता है और काफ़ी सारी परेशानी का कल सामना करना पड़ा। तो चलें, वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश से वेदर चेंज हो जाता है, लेकिन कभी कभी जहमत भी बन जाती है। तो दुआ ज़रूर किया करें जब भी बारिश हो। और हम सबको बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन दुआ किया करें कि बारिश जो हो रही है वो रहमत ही रहे और इतनी ही हो जितनी की ज़रूरत है या बेयरेबल है। और हमारे यहाँ निकासी के निज़ाम भी इतने अच्छे नहीं हैं, अभी भी बहुत से इलाके जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। तो चलें, उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। और आज भी सुबह से ही बूंदाबांदी जो है वो चल रही थी और बूंदाबांदी हो रही है मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो दुआ ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह ताला हादसात से महफूज रखे और प्रिकॉशन ज़रूर अपनाएं कि बेल ना बजाएं। लाइट अगर आ भी गई है उसके बाद भी बिजली के खंभे हैं, बिजली की तारें हैं, उनसे ज़रूर दूर रहा जाए। जो बच्चे बाहर बारिश में खेल रहे होते हैं उनको ज़रूर आपने ये बात समझानी है। और ऐसे मौके पे तो बहुत अच्छी बात है कि चलें लोड शेडिंग हो जाती है और लाइट ऑलरेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब आ जाती है क्योंकि गली में पानी खड़ा हुआ है तो मे बी के अर्थ और करंट जो है इस तरीके की चीज़ें हों। तो अपना ख़ुद ख्याल रखें और किसी दरख्त और किसी ऐसी जगह के नीचे ना खड़े हों। बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा ख़ुद एहतियात करें, ख्याल रखें। और बाकी जो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ होनी होती है वो तो हो ही जाती है। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं क्योंकि मानसून का वेदर है और बारिशें हो ही रही हैं मुस्तकिल, एक दो दिन छोड़ के फिर बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। तो आपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है और उन जानवरों का भी जिनको आप लेकर आए हैं और उनका भी यकीनन आपने ख्याल करना है कि वो सही रहें, खैरियत से रहें बकरा ईद तक। तो चलें आज की रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन पतीला टिक्का, जो कि यकीनन पतीले में बनने जा रहा है। और इसके साथ ही बनेगी हैदराबादी वेजिटेबल दम बिरयानी, तो जिसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो आपकी पसंद की होंगी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें ऐड करें, जो सीज़न में है वो आप शामिल कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा रहे। और चिकन पतीला टिक्का जो है वो हम चिकन में तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। आप तो इसको आराम से रखिएगा, 2 से 3 घंटे मैरिनेट करें, फ्रिज में रख दीजिए ताकि खूब अच्छा ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो उसमें अंदर तक चला जाए। लेकिन हमारे शो का क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो हम थोड़ी सी देर के लिए उसको रखने की कोशिश करेंगे। तकरीबन हम 2 ब्रेक्स तक कोशिश होगी हमारी, उसको हम ज़रूर रखें। उसके बाद हम उसको कुक कर लेंगे। और जो भी टिक्का जो है वो पतीले में कुक होता है, अगर कि हम कोयलों से हट के बात करें तो बहुत ही अंदर तक गला हुआ बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। उसके बाद आप उसको धुनी दे सकते हैं तो फिर उसकी अपीयरेंस भी बड़ी खूबसूरत सी हो जाती है। लास्ट में आप उसको हल्का सा ऑयल में फ्राई भी कर दीजिए और उसका जो एक मसाला सा बनता है वो आप साथ में सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही एक मज़ेदार सा ऑप्शन है, अगर टिक्का खाने का दिल चाह रहा है तो आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हमारे पास है मूली वॉशिंग पाउडर, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियम वॉशिंग पाउडर है और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला जो आपके कपड़ों को कर दे उजला और साफ़ सुथरा, और जो किसी और पाउडर के बस की बात नहीं है। इसके साथ साथ मूली वॉशिंग पाउडर लाया है ढेर कीमती इनामात जीतने का मौका। आपने इसका पैक खोलना है, उसमें से निकलेगा 1 अदद कोड और उसके बाद आप उसको दिए गए नंबर पे कर देंगे सेंड, तो आप शामिल हो सकेंगे कुरानंदाजी में। तो मूली वॉशिंग पाउडर जिनका कहना है कि दाग अब कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम ये करते हैं कि चिकन पतीला टिक्का जो है उसको हम क्यों ना मैरिनेट कर लें ताकि स्टार्टिंग में ही इसको मसाले लगा दिए जाएं। अच्छा, इसमें जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें हैं हमने चिकन लेग्स यूज़ की हैं। आप सीने का पीस लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, कट्स भी लगवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही, हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, चाट मसाला, काली मिर्च, नमक,
कश्मीरी लाल मिर्च, पीला खाने का रंग, लेमन जूस, तमाम चीज़ों के साथ इसकी हमने जस्ट मिक्सिंग करनी है। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें हमने ले लेना है 1/4 कप दही। अगर आप चाहते हैं कि इसके खाने का जो मसाला है वो ज़्यादा तैयार हो, दही का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर आप उसको एज अ डिप सर्व कर सकते हैं। तो 1/4 कप हमें चाहिए। तो हमने इसमें से ले लिया दही। अच्छा, इसके साथ ही जनाब इसमें हम ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 ही टेबल स्पून भर के। ये इसमें चला गया। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं फूड कलर, सिंपल जर्दे का जो हमारा रंग होता है वो ऐड करेंगे ताकि नज़रों को भी अच्छा लगे और टेम्पटिंग सा लगे। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है चाट का मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा हम ऊपर से छिड़कने के लिए बचा लेते हैं। लेमन जूस हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। तो मैं इसमें लेवल में ऐड कर देती हूँ, ये टीस्पून इसमें चला गया। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच भर के हमने ये ऐड कर दिया और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून। ज़ीरे को भून लें बगैर किसी ऑयल के, भून के फिर आपने उसको पीस के बॉटल में बंद करके रख लीजिए। मुख्तलिफ रेसिपीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नमक आपने ले लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक, तो 1 ही टीस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट, दही, गरम मसाला और शामिल कर देते हैं थोड़ी सी हल्दी। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया, तो 1 टेबल स्पून हम ऐड कर देते हैं पिसा हुआ धनिया और इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 लेवल में टीस्पून हमने ऐड कर दी लाल मिर्च और अब इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद हाथों से आपने बहुत अच्छे से मसल लेना है इस तमाम मसाले को चिकन के ऊपर। इसके जो कट्स होंगे फिंगर्स की मदद से आपने उन कट्स के अंदर मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करके लगा लेना है, मसल लेना है, रब कर लेना है और फिर उसके बाद आप इसको रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो मसाला है इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इन चिकन लेग्स में हम अच्छे से लगा के यहीं काउंटर पे हम रख लेंगे और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि वेजिटेबल दम बिरयानी में हमने क्या करना है और हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। तो लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन पतीला टिक्का, जिसके लिए हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। हमने इसमें ऐड किया दही और पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी और साथ ही हमने ऐड की कश्मीरी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकनाई ऐड कर दीजिए, बटर, घी या ऑयल वो इसमें ज़रूर शामिल कर दीजिएगा, चाट मसाला और कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा पीला रंग जो हमारा जर्दे का कलर होता है, फूड कलर नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो ऐड करें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, लेमन जूस ऐड कर दें और फिर आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए आराम से आपने इसको छोड़ देना है। अब आ जाते हैं हैदराबादी दम बिरयानी की तरफ, जो कि वेजिटेबल दम बिरयानी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कनी पके हुए राइस, तो वो हमारे पक रहे हैं। ऑयल में हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसको हमने कुक कर लेना है। उसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा, साबित गरम मसाला है और प्याज, सुर्ख, लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स वेजिटेबल में हमारे पास है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। दही में हम इसको तैयार करेंगे और अगेन कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक इसमें जाएगा और हरे मसाले के साथ हम इसको दम लगा देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज हम इसमें यूज़ करेंगे
और थोड़ा सा मैं चावलों को चेक कर लूँ, अगर ये हो गए हैं तो हम इनको स्ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलू काट लेते हैं, क्योंकि आलू जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा गलने में, तो हम इसको काट लेते हैं। और गरम मसाले का हमने भगाड़ लगा के सब्ज़ियाँ ऐड करनी है, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं उनको आपने एंड में ही ऐड करना है, और जो जल्दी कुक नहीं होती उनको पहले शामिल करें, उनको थोड़ा सा गला लें। आलू है, गाजर है, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको गलने में, तो उसको हम थोड़ा सा पहले गला लेंगे। साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखें सब्ज़ियों का, जो भी कुछ आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो बाइट साइज़ ही होंगे, तो ये है कि अच्छे लगेंगे। और हम यहाँ से ले लेते हैं वोक शेफ्स कुक वेयर में हम खाना तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिनके यूटेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं। हैंडल्स, इनके कवर्स और तमाम चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट सी हैं। अच्छा, इसमें शामिल कर देते हैं आधा कप ऑयल, और साथ ही साथ राइस को भी निकाल के रख लेते हैं। तो छन्नी मैंने रख ली है, इनको नथाड़ लेते हैं क्योंकि हम दम लगाएंगे, बिरयानी बनाने जा रहे हैं। इसकी आंच कर देते हैं बंद। चलें जी, अब आ जाते हैं अपने इस मसाले की तरफ। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और अक्सर घरों में जब बकरा ईद करीब आने लगती है तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा तैयार की जाती हैं कि चलो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, और 3 दिन तो हमने सिर्फ गोश्त खाना है तो थोड़ा सा सब्ज़ियों का मज़ा ले लिया जाए। अच्छा है, बल्कि बकरा ईद में भी कहीं ना कहीं ज़रूर ऐड करें सैलड में, और कुछ नहीं भी तो सैलड में ज़रूर मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ताकि थोड़ी सी हमारी जो ग़ज़ा है वो बैलेंस हो जाए। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं तेज़ पत्ता, और हम इसमें दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े शामिल कर देते हैं। साथ ही ऐड करेंगे छोटी और बड़ी इलायची, ताकि खुशबू भी अच्छी सी आ जाए। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूंगी ताकि वो पकना शुरू हो जाएं, गलना शुरू हो जाएं। ये बादियान का फूल हमने इसमें शामिल कर दिया, 1 से 2 लौंग और काली मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। जनाब, ये चली गई 3 से 4 काली मिर्चें, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, और हमने इसमें शामिल कर देने हैं आलू और लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हम थोड़ा सा आलूओं को पका लेंगे ताकि वो गलना भी शुरू हो जाएं। अच्छा, साथ ही साथ मैं ले लेती हूँ यहाँ से गाजर, और गाजर के भी हमने कर लेने हैं स्लाइस। बाइट साइज़ ही रखें सब्ज़ी को, ताकि ये चावलों में नज़र आती भी अच्छी भी लगे और आपके स्पून में भी आ जाए बहुत इजीली। गाजर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर आप उसको सेंटर से कट कर लें, थोड़ा सा टाइम लगता है। गाजर भी हम चाहते हैं बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी गली हुई हो। चलिए, अब खुशबू आनी शुरू हो गई है गरम मसाले की, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा चमचा चलाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट और आलू शामिल कर देंगे, ताकि आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। तो कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए कवर, आंच को स्लो कर देते हैं। अच्छा, आलू जब बग़ैर पानी डाले हम ऑयल में ही फ्राई करके उनको थोड़ा सा गलाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम थोड़ा सा आलूओं को फ्राई कर लेते हैं, और फिर 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये गाजर, इसको भी फ्राई करेंगे। बंद गोभी है, उसको ऐड करेंगे, और पिसे हुए हमारे जो मसाले हैं, दही, तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद मसाला हम अच्छा सा भून लेंगे, और दैट्स इट। उसके बाद हमने लगा देना है दम। बहुत ही कलरफुल सी, ज़बरदस्त सी ये जो बिरयानी है ये तैयार हो जाएगी।
सर्दियों में तो हम मिक्स सब्ज़ी के साथ बहुत कुछ बनाते ही हैं, लेकिन चलें गर्मियों में भी गाजर हमें रेड नहीं लेकिन ऑरेंज कलर की ज़रूर मिल जाती है। और मटर नहीं है लेकिन शिमला मिर्च, बंद गोभी आपके पास है। अगर आप लौकी या बैंगन में से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है, बिल्कुल किया जा सकता है। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं, गाजर ऐड करते हैं और उसके बाद ब्रेक पर जाते हैं ताकि गाजर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ब्रेक में मैं बंद गोभी जो है उसको काट लूँगी और फिर हम बंद गोभी ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, वेजिटेबल दम बिरयानी बनने जा रही है। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हाफ डन हो चुकी है सब्ज़ी। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं बंद गोभी। और बंद गोभी की जगह फूल गोभी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे छोटे फूल उसके आप काट लीजिए और उसको यूज़ कर लें। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसमें जाएगी सुर्ख प्याज। अगर आपने प्याज सुर्ख करके नहीं रखी तो आप सबसे पहले प्याज सुर्ख कर लीजिएगा। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज सुर्ख कर लेनी है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। चावलों में भी हमने नमक ऐड शामिल किया है और अब अपने इस सब्ज़ी के हिसाब से हमने नमक ऐड करना है। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हमने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। दही मैं इसमें फेंट कर शामिल कर देती हूँ। चीज़ों को मिक्स किया और फ़ौरन ही इसमें शामिल कर देते हैं दही, क्योंकि चावल के साथ भी हम दम लगाएंगे तो हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल जाएगी और हमें ज़रूरत से ज़्यादा सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं गलानी। तो ये है हमारे पास 1 कप दही। अच्छा सा फेंट लेते हैं। बंद गोभी ऐड की है। जो सख्त सब्ज़ियां हैं वो पहले ऐड कर दीजिएगा और तो कुछ भी नहीं है। मिक्स सब्ज़ी भी बनाने जा रहे हैं तो फिर सख्त सब्ज़ियां पहले ऐड करें। जो सब्ज़ियों का जो कचूमर सा निकल जाता है सिर्फ वही चीज़ बुरी लगती है, वरना वो जो बाहर से हम मिक्स सब्ज़ी लेकर खा रहे होते हैं, एक रेस्टोरेंट स्टाइल की मिक्स सब्ज़ी आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं अगर आप सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखें। आँच मैंने बंद की, दही को ऐड कर दें, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, उसके बाद हम आँच को दोबारा से खोल लेंगे। तो इसमें चला गया ये 1 कप दही। अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स और अब मैं आंच को दोबारा से खोल देती हूँ। और जब जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो हम इसमें दम लगा देंगे, चावल ऐड कर देंगे 10 से 15 मिनट। और उसी स्टेज पर फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। सिर्फ शिमला मिर्च ही है जो हमने अब तक शामिल नहीं की, क्योंकि बहुत ही नाजुक सी सब्ज़ी है। अगर आप हरी प्याज शामिल करना चाह रहे हैं तो वो भी एंड में कीजिएगा। जब दम का टाइम हो तो हरी प्याज और शिमला मिर्च ये आप ऐड करके उसको दम लगा दें। और हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो आप हरे धनिए और पुदीने के साथ बिल्कुल लास्ट में जब आप चूल्हा बंद कर दें तो आप उसको मिक्स करें और मिक्स करके आप सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा। उसको तो आपको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा है तो हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। चलिए, हरा धनिया ऐड करेंगे तो अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा और इसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो चलें, जब तक ये थोड़ा सा भुन रहा है चावलों को सामने ही ले आते हैं। चलिए, राइस हमने यहाँ कर दिए। अच्छा, दम के वक्त भी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी तली प्याज और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे घी। अब मैं इसको लेकर आ जाती हूँ इस स्टोव पर। बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी जो ग्रेवी है वो अच्छी लगेगी और फिर वो चावलों को कोट भी करेगी। चावल अच्छे से मसालेदार से हो जाएंगे। कोई भी बिरयानी बनाने जा रहे हो, अगर आपको मसालेदार बिरयानी पसंद है, हल्की सी ग्रेवी उसमें छोड़ दें तो जनाब अब ये चलेगा इसमें चावल जो कि हमने 1 कनी बॉईल कर लिए थे।
और हरा मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल सर्विंग के टाइम। तो अभी हम इसको दम लगा देते हैं 1 टेबल स्पून घी ऐड करके। और किसी भी किस्म के ज़र्दे के रंग की ज़रूरत नहीं है ताकि सब्जियों का कलर निकल कर आए, तो मेरे हिसाब से तो मत ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें चला गया सुर्ख प्याज और 1 टेबल स्पून हम सेंटर में ही डाल देते हैं घी। इसको हम कर देंगे कवर। थोड़ा सा जब तक कि स्टीम निकलनी शुरू नहीं हो जाती, आंच को हल्का सा तेज़ कर देते, क्योंकि राइस को निकाल के रख लिया था तो यकीनन उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा स्लो हो गया था। तो एक दफ़ा स्टीम हमारी तैयार हो जाए, बन जाए, तो हम अगेन इसकी आंच जो है वो कम कर देंगे। और अब हमने इसको दम लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ शिमला मिर्च, जो कि हमने वाइट साइज़ ही करें। और दम के वक्त यानी कि अभी हम ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे ही इसकी स्टीम आएगी, शिमला मिर्च के क्यूब्स हम इसमें शामिल करके इसको दम लगा देंगे। हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और बस हमने इतनी ही इसकी कुकिंग करनी है। कलर भी अच्छा सा ग्रीन सा ही रहे। हरी प्याज ऐड करने जा रहे हैं। कोई कैन के मटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लास्ट मोमेंट पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल गले हुए होते हैं। चलिए अब इसकी आंच को स्लो कर देते हैं। अच्छा, शेफ़्स कुकवेयर में हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है हमारे चावल नीचे से लग जाएंगे, तो हमें कोई तवा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आप उसको रख लीजिएगा। और अगर खाना पकाते हुए कोई दाग लग जाते हैं, कुछ ग्रेवी, कुछ छींटे उड़कर आपको लग जाते हैं, तो फिर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूली वॉशिंग पाउडर का कहना है कि दाग अब कोई भी मसला नहीं है। और ना सिर्फ ये कि दाग कोई मसला नहीं है, बल्कि आप ज़बरदस्त से इनामात जीत सकते हैं। मूली वॉशिंग पाउडर का जो 1 केजी का पैक है, वो अगर आप ख़रीदते हैं, उसके अंदर से निकलेगा 1 अदद कोपिन। और उस कोपिन को आपने दिए गए नंबर पे उसका जो कोड है उसको आपने सेंड कर देना है, और फिर आप जीत सकेंगे ज़बरदस्त से गिफ्ट्स। तो कपड़े भी धोइए और गिफ्ट्स भी विन करें। चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं ये शिमला मिर्च। आपकी पसंद पर है सब्ज़ी कितनी ऐड करना चाहते हैं, कितनी नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादा सब पसंद करते हैं, ज़्यादा ऐड कर दीजिए। मैंने 1 ही शिमला मिर्च ऐड की, मुझे लगा 1 काफ़ी होगी, तो हमने 1 ही ऐड की है। बंद गोभी भी हाफ़ हमने इसमें शामिल की, और 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर थी जो हमने ऐड की। तो ऐसा करते हैं कि धनिया को थोड़ा सा चॉप करके रख लेते हैं, ताकि जब राइस हमारे तैयार होंगे तो हम इसमें धनिया ऐड करके और सुर्ख प्याज के साथ ही इसको गार्निश कर देंगे। और अब वक्त आ चुका है कि हम जो पतीला टिक्का है उसको तैयार करें, लेकिन उससे पहले 1 अदद ब्रेक का टाइम है। तो चलिए थोड़े से और कुछ मिनट्स मिल जाएंगे हमारे इस पतीले टिक्के को, और फिर ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसकी कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब टाइम आ चुका है कि हम अपना पतीला टिक्का तैयार करें। पतीला आपकी पसंद का है, बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है, और हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको कवर कर देना है ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। और कम से कम आप इसको 15 से 20 मिनट आप इसको ज़रूर पकाएं, क्योंकि बोन के साथ चिकन है, वरना क्या होगा कि गलेगी नहीं। और ख़ास तौर पर अगर आपने लेग पीस ही लिए हैं तो उनका कुकिंग टाइम और भी ज़्यादा होता है। अगर कि हमने सीने का कोई पीस लिया है तो फिर भी जल्दी बन जाता है। तो आपने इसको 20 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। हम इसकी आंच खोल देते हैं फौरी तौर पे। और अभी मैं इसमें किसी किस्म की कोई चिकनाई ऐड नहीं कर रही हूँ। चिकन का अपना पानी निकलेगा, चिकन गलना शुरू होगी, और फिर उसके बाद हम इतना ज़रूर करेंगे कि अलग से फ्राइंग पैन में हल्का सा खूबसूरत सा कलर दे दें इसको। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टीवी का वॉल्यूम अगर आप कम कर दें तो हम बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। जी अच्छा, कर दिया। ठीक है, अब बताइए क्या कहेंगी। कल आपने टमाटर वाले पुलाव बनाए थे, आज मैं वो बना रही हूँ। और आपसे एक आइसक्रीम की फरमाइश करनी थी, मैंगो आइसक्रीम बनाएं आप। अच्छा, वैसे हमने मैंगो आइसक्रीम बनाई है, शायद आपकी से वो एपिसोड मिस हो गया है, लेकिन चलें जी कोशिश करेंगे दोबारा बनाएं, या फिर आप YouTube पर उस एपिसोड को भी देख सकते हैं, या चलें मैनेजमेंट से भी कह देंगे कि जब रिपीट चलता है सैटरडे संडे तो वो वाला शो जो है वो चला दें ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। ठीक है? चलें ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, आज का कोई भी सवाल नहीं है। आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। अच्छा ये बताएं, बकरा ईद में आपका प्रोग्राम लाइव होगा? बकरा ईद क्योंकि सैटरडे संडे को आ रही है तो फिर मंडे भी आ रही है ना? हाँ, मंडे भी आ रही है, लेकिन मंडे हमने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, लाइव हाँ, नहीं है अब? नहीं लाइव नहीं है। ओके। आप लाइव देखना चाहती थी? जी लाइव सवाल करना चाहती थी आपसे। अच्छा, तो वो अच्छा, सवाल बहुत अभी बहुत कर ईद लेना। की मुबारक हो एडवांस आपको। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। आप नहीं और चाहती? आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ देखना नसीब करे। नहीं, ये बताएं कि वो सवाल ईद के दिन ही क्यों करना है? ईद से रिलेटेड सवाल होंगे किसी चीज के बारे में, गोश्त के बारे में, फिर वो ईद के दिन सवाल, कोई काम अचानक आ जाता है, फिर वो समझ नहीं आता ना, उसके हाँ, बारे में फिर सवाल करना पड़ जाता है। पॉइंट तो है, वैसे पॉइंट तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चलें, आपको ईद के चौथे दिन का ऑप्शन दे देते हैं। ईद के चौथे दिन तमाम सवालात को जमा करके रखिएगा और मसाला के तमाम ही शोज़ इंशाल्लाह ताला लाइव होंगे, तो आप अपने तमाम सवालात के जवाबात ले सकती हैं। और चौथे दिन और इससे ऑनवर्ड ज़ाहिर है लाइव ही होंगे, तो ज़रूर आप अपने सवालात को पूछ सकती हैं। और आप सही कह रही हैं, होते हैं मसले मसाइल आ जाते हैं कुछ काटने में, इस गोश्त का क्या किया जाए, पुलाव का कैसा गोश्त मैं फ्रीज़ करूं, फ्रीज़ कैसे किया जाए। ऐसा आ जाता है जिसमें कभी स्मेल होती है या कोई और चीज़ ऐसी होती है जो ख़त्म नहीं होती उसमें से। इन किस्म के सवालात जो हैं वो कर। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। वैसे बकरा ईद या बड़ी ईद का जो गोश्त होता है उससे फ्रेश गोश्त शायद ही हम पूरे साल में कभी खाते हों, लेकिन क्योंकि हमें आदत नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश हमारे पास आए, तो हमें उसमें से हीक भी आ रही होती है और हमें शायद वो अजीब सा भी लग रहा होता है। लेकिन यकीन करें, उससे ज़्यादा फ्रेश अच्छा गोश्त हम पूरा साल नहीं खाते हैं, क्योंकि बेहतरीन जानवर, सेहतमंद जानवरों को ज़िबा किया जाता है। और तमाम साल तो बीमार, सेहतमंद, बूढ़े, जवान, हर किस्म के जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा गोश्त होता है। ज़रूर इसको खाएं, इंजॉय करें। और रिकैप ब्रेक है हमारा। रिकैप ब्रेक के बाद आपसे दोबारा से मिलते हैं और दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन पतीला टिक्का अज्जा, चिकन लेग्स 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, दही 1 चौथाई कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला खाने का रंग 1 चुटकी, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को मिलाकर चिकन लेग्स मैरिनेट करें, फिर इन्हें गलने तक पकाएं। अब टिक्का निकालकर मसाले को पका लें और टिक्के के साथ सर्व करें। हैदराबादी वेजिटेबल दम बिरयानी अज्जा, पके चावल 2 कप, ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल आधा कप, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, लौंग आधा चाय का चमचा, बादियान का फूल 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मिक्स वेजिटेबल 2 कप, दही 1 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, पुदीना 1 चौथाई कप, कटा धनिया 1 चौथाई कप, घी 1 खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके साबित गर्म मसाला डालकर कड़कड़ा लें। अब प्याज, अदरक, लहसुन, पिसे मसाले और मिक्स सब्जी डालकर दही शामिल करें और भून लें। फिर चावल और हरा मसाला डालकर तह लगाकर दम दें और निकाल कर तली प्याज डाल के सर्व करें।
चिकन पतीला टिक्का अज्जा, चिकन लेग्स 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, दही 1 चौथाई कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पीला खाने का रंग 1 चुटकी, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन पतीले टिक्के को हमने पतीले में तैयार किया, लेकिन उसको एक खूबसूरत सी लुक देने के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से फ्राइंग पैन में थोड़ा सा हमने ऐड किया ऑयल, और याद रहे कि हमने टिक्का बनाने के लिए सिर्फ मैरिनेशन में हमने ऐड किया था घी, लेकिन हमने उसके अलावा उसमें पकाते वक्त ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको रोस्ट करना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ करीब। और इसके बाद जो इसकी ग्रेवी है उसको आप इसके साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। हल्की सी आंच को हम तेज़ी रखेंगे क्योंकि हमें देना है इस पे कलर। चलो, दोनों तरफ से कलर आता है तो हम इसको सर्व कर देंगे। वेजिटेबल दम बिरयानी हम सर्व कर चुके हैं और किसी भी किस्म की गार्निशिंग की उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजिटेबल्स के अपने ज़बरदस्त से कलर्स हैं। अच्छा, तब तक आपको बताते चलें कि तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रहा है गलावटी बीफ कबाब और इसके साथ ही बनेगा सीख कबाब रोल। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और बड़ी ईद से रिलेटेड ही चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और मूली वॉशिंग पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त सा वॉशिंग पाउडर है, मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और बहुत अच्छे ज़बरदस्त से इससे कपड़े जो हैं वो धुलते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। खाना बनाते वक्त भी हमारे कपड़ों पे अक्सर ऐसे छींटे आ जाते हैं घी के, ऑयल के, हम कहते हैं ओह हो ये तो अब निकलेंगे ही नहीं, लेकिन जब मूली वॉशिंग पाउडर हो तो फिर दाग कोई मसला नहीं है। चल अब जनाब निकाल लेते हैं हम अपना ये चिकन पतीला टिक्का, क्योंकि इस पर कलर आ चुका है खूबसूरत सा। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर दें। थोड़ी सी सैलड के साथ आप इसको सर्व कर दें। मैं इसके ऊपर से ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और ये ऑयल भी हम इस पर ऐड नहीं करते। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देते हैं, प्लेटर को कर देते हैं साफ़। और ये जो हमारी ग्रेवी है आप किसी भी चीज़ के साथ छोटे से रेमिकिन में इसको डालें, और जब आप चपाती के साथ इसको एंजॉय करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा आपका टिक्का जो है वो तैयार हो चुका है। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इस यकीन और उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।